सच, साहस, सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है और चौथे चरण के चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपना अपना प्रचार और ज्यादा तेज कर दिया है। इसी के चलते सीएम योगी आदित्यनाथ आज बिहार और यूपी के 3 जिलों के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां सबसे पहले सीएम बेगूसराय में जनसभा को संबोधित करेंगे और कानपुर, उन्नाव, वाराणसी का दौरा कर बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करेंगे। साथ ही सीएम अमित शाह के साथ बैठक में शामिल भी होंगे। तो सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ आज बिहार के बेगूसराय में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं यूपी में भी 3 जनपदों के दौरे पर रहेंगे, जहां भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में वोटों की अपील करेंगे। तो बिहार और यूपी को साधने की कोशिश आज सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। जहां बिहार के बेगूसराय में उनकी जनसभा है, तो वहीं कानपुर और उन्नाव में भी सीएम योगी आज चुनावी प्रचार करते हुए नजर आने वाले हैं। और ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार में जुटे सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी भी पहुंचेंगे, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी आगामी चुनाव को लेकर बड़ी बैठक होनी है। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और इस क्षेत्र के लिए खास रणनीति तैयार करने की भी कवायद एक बार फिर से और तेज हो गई है। तो आज चौथे चरण का चुनावी शोर पूरी तरीके से थम जाएगा और अब चौथे चरण के बाद सभी पार्टियों के दिग्गज नेता 5वें और छठे चरण की जनता को साधने की कोशिश कर रहे हैं। जहां 5वें चरण का चुनाव 20 को होना है, 20 मई को, और इसके साथ ही छठे चरण का चुनाव 25 मई को होना है। और 20 और 25 मई का चुनाव काफी ज्यादा रोमांचक है, क्योंकि ये दोनों ही चुनाव है जहां कई मंत्रियों की साख दांव पर लगी है। कई कैबिनेट मंत्रियों की भी किस्मत का फैसला हो जाएगा। साथ ही कई बड़े केंद्रीय मंत्री भी 5वें और छठे चरण के रण में चुनावी हुंकार भर रहे हैं। इसी बीच आज सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ बिहार और यूपी के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां बेगूसराय में जनसभा को संबोधित करेंगे। और लगातार देखा गया है कि सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ विपक्षी दलों पर कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हमलावर नजर आते हैं, चाहे वो अतीक अशरफ हत्याकांड हो और इसके साथ ही माफिया मुख्तार के मामले पर भी लगातार अखिलेश यादव पर सीएम योगी आदित्यनाथ हमलावर नजर आते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक के तौर पर अलग अलग प्रदेशों का दौरा कर चुके हैं। राजस्थान से लेकर गुजरात में सीएम योगी आदित्यनाथ के जो चुनावी कार्यक्रम है वो देखने को मिल रहे हैं। इसी बीच अब बिहार और यूपी में भी सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार चुनावी मैदान में सक्रिय हो चुके हैं और अपने प्रदेश में सीएम लगातार जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। उपेंद्र स्थाना कानपुर से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, देखिए, इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ के अलग अलग जनपदों में कार्यक्रम तय है। इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंच रहे हैं और कानपुर में लगातार दिग्गजों का जमावड़ा भी देखने को मिल रहा है। क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है कानपुर से? जी, मिसाल जिस तरीके से अगर बात की है, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कानपुर में दौरा है। इसलिए अगर बात की है तो चौथे चरण में जो है शाम 6 बजे के बाद जो प्रचार प्रसार जो है वो थम जाएगा। और इसके लिए कहीं ना कहीं जो पूरी तरीके से अगर बात की जाए तो जो कानपुर में जो प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी जो चाहे प्रत्याशी हो, लगातार जो है दोनों प्रत्याशी जो है जनप्रतिनिधिता है क्योंकि अगर बात किया तो दोनों प्रत्याशी कानपुर के बाहर रहने वाले हैं। इसके लिए कहीं ना कहीं जो है सूबे के जो मुख्यमंत्री है, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह लगातार जो रोड शो और रैली कर रहे हैं। इसके लिए कहीं ना कहीं जो है जिस तरीके से कल जो राहुल गांधी या अखिलेश यादव कानपुर में रैली करे थे उसको लेकर कहीं ना कहीं जो है सूबे के मुख्यमंत्री जो आज प्रचार कर रहे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं लग रहा है भारतीय जनता पार्टी की जो अखाड़ा माना था कानपुर, उसके लिए कहीं राहुल गांधी या अखिलेश यादव उनकी जो उसमें गढ़ में जो है सफल रहेंगे लग रहा है। बिल्कुल, देखिए उपेंद्र, आज सीएम योगी आदित्यनाथ कानपुर के दौरे पर पहुंचेंगे, तो क्या कुछ कार्यक्रम इनका कानपुर में निर्धारित और कितनी देर तक का सीएम कानपुर में रहने वाले हैं? जी, इसका अगर बात की है तो जो टाइम जो है प्रोटोकॉल के पहले अगर बात की तो 11 बजे टाइमिंग थी, पर अभी भी जो है सुबह मुख्यमंत्री पहुंचने पर अगर बात की है
जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में जोश भरा हुआ है, देखिए आज जो रैली होने वाली है उसमें भी रमेश अवस्थी को लेकर जो है कहीं ना कहीं सूबे के मुख्यमंत्री जो है अपील करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा वोट जो है भारतीय जनता पार्टी की है। और वहीं जो अक्सर के जो सांसद देवेंद्र सिंह भोले जो है उनको लेकर उनके लिए अपील करी जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बात की है तो इस बार जो है लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो अखाड़ा जो कानपुर माना जाता है या कानपुर देहात माना जाता है या निश्चित लोकसभा मानी जाती है, क्योंकि कानपुर 3 लोकसभा लगती है, तीनों में कहीं ना कहीं सेल लगाने में राहुल गांधी और अखिलेश यादव में सफल है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद उपेंद्र इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 39 दिन बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी है और उन्हें 2 जून को हर हाल में सरेंडर करने को भी कहा गया है। वहीं कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि वो जेल से बाहर जाकर शराब नीति केस से जुड़ी कोई भी बयानबाजी नहीं कर सकेंगे, अपना पासपोर्ट सरेंडर करेंगे। साथ ही दिल्ली से बाहर जाने पर जांच एजेंसी को बताएंगे और अपनी लाइव लोकेशन भी शेयर करेंगे। साथ ही रिहाई के बाद केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं से यह भी कहा कि आपसे निवेदन है, हम आपको मिलकर देश को तानाशाही से बचाना है। और ये भी बताते चले कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 1 बजे पार्टी ऑफिस में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं और अरविंद केजरीवाल दिल्ली में आज 2 रोड शो भी करेंगे। तो अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली में 2 रोड शो करने वाले हैं और आपको बता दें कि बीते दिनों ही अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कई शर्तें रखी गई है कि वो शराब केस से जुड़ी किसी भी मामले पर कोई बयान नहीं देंगे, गवाहों से मुलाकात नहीं करेंगे और यह भी निर्देश दिया गया है कि 2 तारीख को अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से सरेंडर करेंगे। चुनाव में प्रचार करने का मौका मिला। मैं देश के करोड़ों करोड़ों लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उन्होंने अपनी दुआएं भेजी, उन्होंने अपना आशीर्वाद भेजा, जिसकी वजह से आज मैं जनता के बीच में वापस आया हूं। और मैं हनुमान जी का उनकी वंदना करता हूं, उनके चरणों में वंदना करता हूं, जिनके आशीर्वाद से आज मैं जेल से बाहर आया हूं। हमें सबको मिलके आज देश बहुत तानाशाही के दौर से गुजर रहा है। हमारा देश 4000 साल से ज्यादा पुराना है। हमारा देश महान देश है, लेकिन जब जब इस देश पे किसी ने भी तानाशाही करने की कोशिश की, लोगों ने उसे कभी बर्दाश्त नहीं किया। आज देश तानाशाही के दौर से गुजर रहा है। मैं तन मन धन से उसके खिलाफ संघर्ष कर रहा हूं, पर 140 करोड़ लोगों को मिलकर इस तानाशाही को हराना होगा। मैं लोगों से अपील करता हूं कि हमें सबको मिलकर देश को बचाना है। ज्यादा जानकारी के साथ राजेश इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। देखिए राजेश, अरविंद केजरीवाल को फिलहाल के लिए जमानत दे दी गई है, यानी कि अब वो चुनावी प्रचार भी करते हुए नजर आने वाले हैं। आज उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही दिल्ली के 2 अलग अलग क्षेत्रों में रोड शो भी होने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल को अब जब बेल मिल गई है तो ये कितनी बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की जो स्थिति है वो समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर तो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन दिल्ली की स्थिति कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के पक्ष में है। ठीक है राजेश, वापस आपसे संपर्क स्थापित करने का प्रयास करेंगे। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन देखिए आज अरविंद केजरीवाल चुनावी प्रचार करेंगे, जहां वो कनॉट प्लेस में मौजूद हनुमान मंदिर पहुंचकर आशीर्वाद ले चुके हैं। इसके साथ ही अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अब 2 अलग अलग रोड शो करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल। आपको बता दें कि 4 बजे पहला रोड शो होगा मेहरौली में, ये दक्षिण दिल्ली में स्थित है, और साथ ही साथ जो दूसरा रोड शो है वो उनका 6 बजे होगा पूर्वी दिल्ली कृष्णा नगर में। और सभी से बड़ी संख्या में आने की अपील भी सीएम केजरीवाल ने की है। अब देखते हैं कि उनकी अपील का असर कितना देखने को मिलता है, लेकिन देखिए कई तमाम शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को एक बड़ी राहत दी है। वापस राजेश का रुख करेंगे, संपर्क स्थापित हो चुका है। राजेश देखिए, अब अरविंद केजरीवाल को कई शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों जमानत दे दी है। आम आदमी पार्टी को तो ये संजीवनी मिलने जैसा है, लेकिन अब
अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से 24 का खेल के 24 का समीकरण बिगड़ सकता है अब। बिल्कुल मुस्कान, अगर बात करें हम अरविंद केजरीवाल की, तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को बेल दे दी है कल, और अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए हैं और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है आज अरविंद केजरीवाल रोड शो भी करेंगे। आपको सबसे बड़ी बात बता दें कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, और इंडिया गठबंधन इस बार अगर अरविंद केजरीवाल के आने के बाद से बिल्कुल जाहिर सी बात है बिल्कुल मजबूत हुई है। और उसका जनता जो है, दिल्ली की जनता जो है उनके साथ, अरविंद केजरीवाल के साथ में, या कहें उनकी पत्नी भी लगातार सक्रिय रही है, तो उनके साथ में उनकी सहानुभूति भी रही है। उसको लेकर कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन जो है बिल्कुल अरविंद केजरीवाल के आने से मजबूत हुई है। जी बिल्कुल लाजमी है कि अरविंद केजरीवाल एक बड़े नेता है, दिल्ली में उनकी एक अलग पहचान है, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो। आज जब उनका अलग अलग जगहों पर रोड शो होने वाला है, तो क्या माना जाए इस रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन करते हुए आज केजरीवाल नजर आएंगे? क्या इस रोड शो के दौरान सुनीता केजरीवाल भी नजर आने वाली है उनके साथ? बिल्कुल मुस्कान, अरविंद केजरीवाल की और सुनीता केजरीवाल की तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से बाहर आए हैं कल, और आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और रोड शो करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं, या कहें उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल की, तो सारे लोग उनके साथ मौजूद रहेंगे। और उसके अलावा आपको बता दें कि उनका रोड शो, अरविंद केजरीवाल का जो रोड शो होगा आज, वो रोड शो शक्ति प्रदर्शन है आम आदमी पार्टी का, और बीजेपी के खिलाफ बिल्कुल रोड शो करेंगे और शक्ति प्रदर्शन करते हुए दिल्ली में नजर आएंगे। और बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद राजेश इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अरविंद केजरीवाल की रिहाई हो चुकी है, फिलहाल उन्हें जमानत पर बाहर भेजा गया है, लेकिन कई शर्तों के साथ उन्हें जमानत दी गई है जिसका पालन अरविंद केजरीवाल को करना होगा। अगर वो कहीं बाहर जाते हैं तो उन्हें अपनी लाइव लोकेशन शेयर करनी होगी। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ना तो सीएम कार्यालय जा सकते हैं, और ना ही वो सचिवालय पहुंच सकते हैं, और ना ही किसी भी सरकारी फाइल में वो हस्ताक्षर कर सकते हैं। सीतापुर में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया। युवक ने मां, पत्नी और बच्चों की निर्मम हत्या करते हुए उन्हें मौत के घाट उतार दिया है। आरोपी ने अपनी मां की गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि पत्नी की हथौड़े से मारकर जान ले ली। इसके बाद आरोपी ने अपने 3 बच्चों को छत से नीचे फेंक दिया, जिससे उनकी भी मौत हो गई है। वही परिवार के 5 लोगों की हत्या के बाद आरोपी ने खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। वही रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी नशेड़ी था और मानसिक रूप से परेशान भी रहता था। घटना की सूचना मिलते ही पूरे गांव में कोहराम मच गया है और पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। ज्यादा जानकारी के साथ कलीम इस वक्त लाइव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, देखिए सीतापुर में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई है, जहां पहले एक युवक ने अपनी पत्नी, बच्चे और मां को मौत के घाट उतारा, फिर उसने खुद भी सुसाइड कर लिया। इस पूरे हत्याकांड के पीछे की वजह क्या सामने आ रही है? देखिए मुस्कान, जिस तरीके से बात की जाए सीतापुर का जो रामपुर गांव है, वहां पर जिस तरीके से एक युवक ने अपने परिवार को मौत की नींद सुनाई है, क्योंकि अगर इस मामले में बात की जाए, बच्चे हैं, पहले उनको जो है छत से नीचे देखा जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद अगर पत्नी की बात की जाए तो पत्नी के सिर पर पहले भारी चीज से वार किया, और उसके बाद उसके सर पे कूचने के बाद उसकी निर्मम हत्या की। और अगर उसी के बाद अगली कड़ी की बात की जाए तो उसने अपनी मां को भी मौत के घाट उतार दिया, और एकाएक उसके बाद जब घर से बाहर निकला है तो उसने जो अवैध असलाह था उससे खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल इस मामले की जैसे जो लोगों को जानकारी लगी, ग्रामीणों में पूरी तरीके से अपना का माहौल हो गया, ग्रामीण एक साथ इकट्ठा हुए, और इसी दौरान पुलिस को जब सूचना दी गई तो मौके पर जब पुलिस पहुंची है तो पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लेकिन अगर बात की जाए इन सभी घटनाओं के बीच जो उस घर में एक शख्स जो जीवित बच गया, क्योंकि जैसे ही उसने ये सारी घटना देखी थी उसके भाई ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था, जिसके कारण वो जीवित रह गया है। फिलहाल इस घटना के बाद से पुलिस इस पूरे घटना की जांच कर रही है। लेकिन अगर ठीक है, देखिए करीम, इस पूरे मामले पर पुलिस तो लगातार जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन एक ही परिवार के 6 लोगों की हत्या हो जाना ये वाकई बहुत बड़ी खबर है। ग्रामीणों की तरफ से क्या कुछ कहा गया है इस पूरे हत्याकांड के पीछे?
देखिए मुस्कान, जिस तरीके से उस हत्याकांड के पीछे की वजह की बात की जाए, क्योंकि फिलहाल अभी पुलिस इस मामले में तफ्तीश तो कर रही है, लेकिन अगर दूसरी तस्वीरों की बात की जाए तो ग्रामीणों का कहना है कि ग्रामीणों का साफ तौर से कहना है कि जो मृतक है वो एक तरीके से नशे का आदी था और उसकी माँ और पत्नी लगातार जो उसको जो नशा मुक्ति केंद्र भेजना चाहते थे, जिससे कि उसका नशा छूट सके, और वो लगातार जिस तरीके से नशे का सेवन किया था, नशे का सेवन छुड़वाने के पीछे ही ये पूरी हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। और इसी के साथ अगर दूसरी कड़ी की बात की जाए मुस्कान, तो इसको साफ तौर से एक कड़ी ये भी पुलिस के द्वारा बताई गई है कि जो मृतक है उसने हाल ही के दिनों में लखनऊ के गुड़म्बा इलाके में एक मकान लिया था, जिसमें बैंक से लोन भी लिया गया था, लगभग 45 लाख का लोन था, और वो लोन भी नहीं चुकता कर पाता, क्योंकि लगातार वो जिस तरीके से नशे का आदी था। लेकिन अगर उसके दूसरे इस तस्वीरों की बात की जाए, उसको पैसों की किसी तरीके से कमी नहीं थी, क्योंकि उसके कई खेत थे और लगातार जो आर्थिक स्थिति की बात की जाए वो भी मजबूत थी। लेकिन इन सभी के चीजों के पीछे जिस तरीके से ये हत्याकांड सामने आया, उसके बाद खुद को सुसाइड करने का मामला सामने आया, तो इस मामले में पुलिस ने जिस तरीके मौके पर फॉरेंसिक टीम बुलाई है। बिल्कुल, देखिए कलीम, पुलिस हर एक पॉसिबिलिटी को लगातार खंगाल रही है, हर एक एंगल से, हर एक पहलुओं से जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन जो पुलिस की आगामी की कार्रवाई देखने को मिलेगी, पुलिस कौन सा एंगल मान के चल रही है? देखिए मुख्तार, जिस तरीके से अभी इस मामले की बात की जाए तो पुलिस का जो प्रथम पहलू है वो ये है कि लखनऊ में जो उसने एक मकान लिया था और उसके पीछे जो लोन लिया गया था, वो लोन की जो किस्तें थी, वो किस्तें जो जिस तरीके से अदायगी नहीं हो पा रही थी, उसको लेकर के जिस तरीके से ये हत्याकांड है और सुसाइड है। क्या इंश्योरेंस जो कंपनी थी वो किसी तरीके का दबाव डाल रही थी, या फिर उसको प्रताड़ित करने की जो बात है, एक इस पहलू पर जांच करने की बात कर रही है। दूसरी तस्वीर जिस तरीके से नशा मुक्ति केंद्र वाली जो बात आ रही है, उसको भी गहराई से जांचने की बात कर रही है। लेकिन अभी इन सभी मामलों की जो पहलू है, उन सभी पहलुओं का जो राज खुलेगा, हत्याकांड के पीछे की जो तस्वीरें सामने आएंगी, उन तस्वीरों की वजह पूरी साफ, जो उसका भाई है जिसको पुलिस ने हिरासत में लिया है, उसके पूछताछ के बाद ही इस पूरी घटना का पर्दा भी उठ पाएगा कि आखिर इस हत्या और आत्महत्या के पीछे वजह क्या रही है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद कलीम इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं